जैसे ही पहुंचे कृष्ण ने कहा आइए ज्ञानी जी। जैसे ही उद्धव को ज्ञानी कहा उद्धव तो एकदम तिलमिला गए। उद्धव ने कहा रहने दीजिए, गोपियां तुम्हारी याद में कितना विरह में रो रही हैं और आप यहाँ आराम से बैठे हैं। कृष्ण ने कहा उद्धव जरा आंख बंद करो, और आंख बंद करके उद्धव ने पुनः आंख खोली, देखा हजारों गोपियां हैं, राधा रानी हैं, उनके मध्य में भगवान विराजमान है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण हमेशा गोपियों के साथ में रहते हैं, यह तो उनकी लीला है। क्योंकि गोपियां कोई साधारण नहीं है, निरंतर भगवान का चिंतन करती रहती हैं। वेद की जो ऋचा है, वेद के जो मंत्र हैं, वह गोपियां बनकर आई हैं। हजारों हजारों वर्ष जिन्होंने तपस्या की, साधना की, वह ब्रज में गोपियां बनकर भगवान के चिंतन के लिए आई हैं, भगवान की पूजा के लिए आई हैं। और देखिए सबके स्वामी सबके पति तो कौन है? साक्षात नारायण। इसलिए इन कीड़ प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। जिस किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, इसी में जीव का कल्याण है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब महाराज वह कथा आ रही है जिसका आप सब लोगों को इंतजार है। छोटे में तो भगवान बहुत कहते थे मैया मेरे लिए छोटी सी बहू ले आना। अब मैया ने पूछी, मैया ने लाला तेरे लिए कितनी बड़ी बहू लाऊं? कृष्ण ने कहा मैया हम छोटे हैं तो छोटी बहू ले लेंगे। ऐसी बहू ले आना जब हम गाय चराने जाएं तो जेब में रख के ले जाया करें। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। महाराज कंस को जब मार दिया, उसकी दो पुत्री थी अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति जरासंध अपने पिताजी के पास गई। पिताजी शिकायत की कि हमारे स्वामी को कृष्ण ने मार दिया है। जरासंध को अच्छा नहीं लगा, मेरे दामाद को मार दिया है, और महाराज अपनी सेना को तैयार किया और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण ने उसको पराजित कर दिया। इसी तरह 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार भगवान कृष्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। एक दिन क्या हुआ, 1100 ब्राह्मणों को उसने अनुष्ठान पर बिठाया जरासंध ने, और ब्राह्मणों से कहा देखो ब्राह्मणों, मैं कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं, अगर मैं हार गया सबकी बलि चढ़ा दूंगा, और अगर जीत गया इतना धन दूंगा कि माला माल कर दूंगा। ब्राह्मण ने सोचा हे भगवान ये कृष्ण से कैसे जीतेगा, हम तो बेमौत मारे जाएंगे। ब्राह्मण ने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, भगवान आप तो ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मण की रक्षा हमेशा करते हैं, हमारी रक्षा करना, नहीं दुष्ट हमें मार ही देगा। कृष्ण ने क्या किया, बलराम भैया से कहा भैया ऐसा करते हैं अब की बार हम युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। बलराम जी ने कहा अरे कृष्ण क्या कह रहा है, लोग क्या कहेंगे, डर की वजह से भाग गया। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं भैया, हमारे तो हजारों नाम हैं, एक नाम और हो जाएगा, रण छोड़। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि रात ही रात में तुम द्वारकापुरी का निर्माण करो, और द्वारकापुरी सुंदर महाराज निर्माण हुई। और जैसे ही जरासंध ने महाराज मथुरा पर आक्रमण किया, मथुरा छोड़ करके कृष्ण भाग गए। एक और राक्षस था कालियवन,
उसको महाराज मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। विश्वकर्मा ने समुद्र में महाराज सुंदर द्वारका का निर्माण किया और भगवान के जो बड़े भाई बलराम जी हैं उनका विवाह रेवत की बेटी रेवती से संपन्न हुआ। अब भगवान भी बड़े हो गए महाराज। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म जी महाराज। इनके 5 पुत्र हैं। एक देवी है, कन्या है, उसका नाम है रुक्मिणी। जब कन्या बड़ी हो जाती है पिता को बहुत चिंता होती है, अब मुझे विवाह करना है। जब रुक्मिणी बड़ी हो गई तो भीष्मक जी ने सोचा कि मैं अपनी कन्या का विवाह करूं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भीष्मक जी ने सोचा कि मैं अपनी कन्या का विवाह कृष्ण के साथ कर दूंगा, लेकिन रुक्मिणी का एक भाई था, रुक्मी नाम था उसका। रुक्मी ने कहा, अरे पिताजी क्या कह रहे हो, उस भगोड़े के साथ विवाह करेंगे? मैंने तो अपनी बहन के लिए एक सुंदर वर को देखा है, उसका नाम है शिशुपाल। ऐसा करते हैं, एक स्वयंवर रखते हैं और अपनी बहन को बोल देता हूं स्वयंवर में शिशुपाल को माला पहना दे। मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता हूं। जैसे ही रुक्मिणी को पता चला, दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी के पास पहुंची। भाभी से कहा, भाभी मैंने तो मन ही मन में कृष्ण को पति रूप में चाहा है, शिशुपाल के साथ मैं कैसे विवाह करूंगी? तब उनकी भाभी ने कहा, ऐसा करो तुम कृष्ण को एक पत्र लिखो। तब रुक्मिणी जी ने एक सुंदर पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहा कि पत्र हमारा कृष्ण के पास पहुंचाओ। ब्राह्मण देवता ने अपना रथ को तैयार किया, पत्र लेकर पहुंचे महाराज मथुरा। पत्र लेकर पहुंचे कहां? द्वारका में। अब तो द्वारका के राजा बन गए हैं कृष्ण। द्वारका में पत्र लेकर जैसे पंडित जी आए, पंडित जी का उन्होंने स्वागत सत्कार किया और आने का कारण पूछा, कैसे आए? पंडित जी ने कहा, आपके लिए रुक्मिणी जी ने एक पत्र दिया है। भगवान ने कहा, वह पत्र आप मुझे सुना दीजिए, क्या लिखा है इसमें? ब्राह्मण ने पत्र निकाला और भगवान कृष्ण को सुनाया। श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशितमाम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशत चित्तम पत्रकं मे। रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में लिखा, सत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतां ते। हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन अपने कानों से आपकी महिमा को सुना है। आप तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। आपके समान तीनों लोकों में सुंदर कोई नहीं है। मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन सुना है। और जब से आपके बारे में सुना है, मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है।
और देखिए अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन अपना विवाह शिशुपाल के साथ कभी नहीं होने दूंगी। और देखिए एक शेर का भाग कोई सियार ले जाए अच्छी बात नहीं है। मैंने मन ही मन आपको चाहा है, आप आकर के मुझे ले जाइए। आप सोच रहे होंगे मैं आकर के कैसे ले जाऊं? कि अंतः पुरांतरचरी मने हव्य बंधु स्वामुद्वहे कथमिति पर्वतात्मपायम् पूर्वे थुरस्तु महती कुलदेव यात्रां यस्यां बहिर्नववधूर् गिरिजामुपेयाम्। रुक्मिणी लिखती है कि हमारे यहाँ की एक परंपरा है, जिस किसी भी कन्या का विवाह होता है तो हमारे घर से ग्राम से बाहर एक मंदिर है दुर्गा जी का। हमारे गांव में किसी का भी कन्या का जब विवाह होता है सबसे पहले वहां पूजा करने के लिए कन्या जाती है। जब मैं पूजा करने के लिए वहां जाऊं आप वहीं आ जाना और मुझे हरण करके ले जाना प्रभु। अगर आप नहीं आए तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने जैसे ही पत्र को महाराज सुना, पंडित से कहा पंडित जी चलो हमारे साथ चलते हैं। अपने रथ को तैयार कराया भगवान कृष्ण ने, पंडित जी को रथ में बिठाया और महाराज विदर्भ देश के लिए चल दिए। जैसे ही रथ पर बैठ के जाने लगे, सामने से आ गए बलदेव भैया। बलदेव जी ने पूछा अरे कृष्ण तू कहां जा रहा है? अब कृष्ण कैसे बताएं विवाह करने जा रहा हूं। और बड़े भाई है शर्म लगती है। बलदेव जी समझ गए, ओहो मैं समझ गया, विदर्भ देश में तो महाराज विवाह का आयोजन रखा गया है। बलदेव जी ने कहा कृष्ण तू चल, मैं सेना लेकर पीछे से आता हूं। तो मुझे पता है वहां युद्ध होना है। कृष्ण को बलदेव जी ने भेज दिया और जैसे ही महाराज कृष्ण पहुंचे जहां रुक्मिणी जी पूजन कर रही थी एक मंदिर में, रुक्मिणी के महाराज रक्षा के लिए 10,000 सैनिकों को उसके भाई ने लगा रखा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण महाराज रथ में से नीचे उतरे, सैनिक तो भगवान कृष्ण को देखते रह गए। एक सैनिक कहता है अरे पीतांबर देखो, बिजली चमकती है ना, उससे भी ज्यादा चमक है पीतांबर में। एक सैनिक कहता है अरे इनकी जूती देखो सोने की है। एक सैनिक कहता है मुरली देखो कितनी सुंदर है। और महाराज सैनिक आपस में बात कर रहे थे, कृष्ण जब तक मंदिर में प्रवेश कर गए। और कृष्ण जैसे ही देवी जी के मंदिर में पहुंचे, वहीं रुक्मिणी जी पूजन कर रहे थे दुर्गा जी का। जैसे ही कृष्ण को देखा प्रसन्न हो गई। और महाराज जैसे ही कृष्ण रुक्मिणी मिले, कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और महाराज वहां से मंदिर से बाहर ले आए, रथ में बिठा लिया। तो रथ में बिठा लिया और जैसे ही रथ में बैठे महाराज, रथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अब जब कृष्ण रुक्मिणी को लेकर चले गए तब सैनिकों को ध्यान आया, अरे भैया रुक्मिणी कहाँ है, देखो देखो मंदिर में पूजा कर रही है ना। सैनिक दौड़े दौड़े मंदिर में आए, मंदिर में देखा अरे रुक्मिणी तो है ही नहीं। अब सैनिकों ने सोचा कि देखो हम 10,000 सैनिकों को भगवान कृष्ण की
लिए लगाया था कि कहीं रुक्मिणी को न ले जाए और हमारे मध्य से रुक्मिणी को ले गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जब तक रुक्मिणी का भाई आ गया महाराज, उसने कहा मेरी बहन को कृष्ण ले गया है, अगर मैं अपनी बहन को वापस नहीं लाया तो अपने नगर में वापस नहीं आऊंगा। युद्ध में भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को परास्त किया और ले गए द्वारका। द्वारका में बड़े धूमधाम से उनका विवाह हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यहाँ भी रुक्मिणी को लेकर चले आ रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बंद मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं, आना की मेहंदी लगा बैठे हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई। उनको बुला के मेरे तो जलवा दो, उनको बुला के मेरे तो जलवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूनर जो रंग ना छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। हर सुहाग की बिटिया लगा, हर सुहाग की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियों से भरा दो, आज मेरी मोतियों से भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। राधे राधे। बोल तो सरकार की जय हो। राधे राधे। रुक्मणी और विट्ठल भगवान आमने सामने खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ। जब यहाँ से हम मंत्र बोलेंगे तो पहले रुक्मणी जी माला पहनाएंगी और फिर जब दूसरा मंत्र बोलेंगे तो कन्हैया जी द्वारकाधीश जी रुक्मणी को माला पहनाएंगी और आप सभी लोग पुष्पों की वर्षा करेंगे। जब वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे तालियां बजाते हुए। ताला लोग कौन करेगा? अभी मैं एक मंत्र बोलूंगा, उस मंत्र में रुक्मणी जी माला पहनाएंगे, ठीक है? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम शुभ मंगलम। अब द्वारकाधीश जी पहनाएंगे। ओम तदेव लग्नं सदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवस्मरामि मंगलम शुभ मंगलम। बोले द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी भगवान की। अब बैठ जाइए, बाएं तरफ बैठा लो इनको, इधर बैठा लो, बैठ जाएं। और अब एक भजन के माध्यम से यजमान पक्ष और सपरिवार रुक्मणी विट्ठल भगवान का कन्यादान करेंगे, पूजन करेंगे। वृंदावन माणिक मन्यो करे गुंजा, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही, मुझे अपनी दुल्हन बनाने